प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह की। इस रीति से परमेश्वर की वचन बताने के लिए, आप लोग के बीच में आने के लिए परमेश्वर मुझे अवसर और समय प्रदान कर रहा है। मेरे प्रियो, थोड़ा समय में परमेश्वर की वचन से आप लोग के बीच में द टाइम इज नियर पार्ट 1 बताना चाहता हूं। समय निकट है, उस अंश के बारे में थोड़ा समय आज आप लोग के बीच में वचन बताकर मैं संदेश को समाप्त करना चाहता हूं। मेरे प्रियो, मेरे साथ परमेश्वर की वचन को खोलिए। आज संडे के दिन आप लोग के बीच में आना और इस सुंदर अवसर परमेश्वर मुझे प्रदान करने के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य के पुस्तक अध्याय 1 का 3 आयत से हम पढ़ते हैं प्रभु की वचन को। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वो जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को जो मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। मेरे प्रियो, मैं इसको इंग्लिश में भी पढ़ना चाहता हूँ, NKJV से, न्यू किंग जेम्स वर्जन से इंग्लिश में भी पढ़ना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, ब्लेस्ड इज he who reads and those who hear the words of this prophecy and keep those things which are written in it, for the time is near. For the time is near. इस अंश के बारे में ध्यानपूर्वक देखिए। परमेश्वर की वचन में लिखा हुआ है, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वो जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को जो मानते हैं, वो धन्य है, क्योंकि समय निकट है। प्रभु की वचन में आज थोड़ा सा हम लोग समय निकट है इस आयत के ऊपर हम लोग मनन करेंगे और उसके ऊपर से पर्दा हटाएंगे परमेश्वर की वचन से। मेरे प्रियो, ध्यानपूर्वक देखिए। पार्ट 1 है संदेश। प्रभु चाहेंगे तो पार्ट 2 पार्ट 3 भी करेंगे हम लोग। प्रभु की वचन से ध्यानपूर्वक इस अंश को हम लोग अगर मनन करेंगे, मेरे प्रियो, एक और आयत भी देखते इसी समय। प्रकाशित वाक्य के पुस्तक 22 अध्याय 10 आयत को पढ़ना चाहता हूं आप लोग के लिए प्रभु की वचन से। प्रकाशित वाक्य के पुस्तक 22 अध्याय और 10 आयत। फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। मेरे प्रिय, प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में 2 जगह समय निकट करके लिखा हुआ है। समय निकट करके लिखा हुआ है। इंग्लिश बाइबल में द टाइम इज नियर लिखा रहता है, द टाइम इज एट हैंड ऐसा लिखा रहता है। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में समय निकट है लिखा हुआ है। क्या चीज का समय निकट है? क्यों समय निकट है करके परमेश्वर की वचन में लिखा हुआ है? क्यों परमेश्वर समय निकट है करके लिखवाया है? क्या चीज के लिए समय निकट है? मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में समय निकट है तो हमको क्या करना चाहिए, समय निकट है तो हमको कैसा रहना चाहिए, परमेश्वर की वचन से हम थोड़ा समय प्रभु की वचन से कुछ बातों को हम देखने जा रहे हैं। प्रभु की वचन में मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य के पुस्तक अध्याय 22 का 10 में लिखा हुआ है, फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। यानी जैसा समय निकट आ गया है, मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य के पुस्तक को बंद नहीं रखना चाहिए। ये खोल के बताते जाना चाहिए। ये पुस्तक के विषय में बाइबल में लिखा है, जो पढ़ता है, जो सुनता है, जो मानता है, वे धन्य है, ऐसा लिखा हुआ है। आज मेरे प्रियो, क्या आप लोग प्रकाशित वाक्य के पुस्तक के बारे में जानते हो? क्या आप लोग प्रकाशित वाक्य के पुस्तक को पढ़ते हैं? आप लोग, अगर आप लोग पढ़ते हैं, अगर आप लोग सुनते हैं, तो आप लोग धन्य लोग हैं। आज मेरे प्रियो, बहुत जगहों पे इस प्रकाशित वाक्य के पुस्तक को मेरे प्रियो बहुत कम लोग प्रचार करते हैं, बहुत कम लोग इस पुस्तक को पढ़ते हैं और बहुत कम लोग इस पुस्तक की बातों को, जो लिखी हुई बातों को बहुत कम लोग समझते हैं और बहुत कम लोग मानते हैं।
आज मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में एक जगह नहीं, कई अलग अलग जगहों पे ये समय निकटने वाला बातें हम देख सकते हैं। मेरे प्रिय सीधा हम लोग चलते हैं मत्ती रसूल समाचार अध्याय 3 का वचन 1 में एक आयत लिखा रहता है। मत्ती रसूल समाचार अध्याय 3 का वचन 1 में एक आयत लिखा रहता है। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदियों के जंगल में प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ, ऐसा उसने प्रचार किया। वहां पर इंग्लिश बाइबल में मेरे प्रियो यदि हम देखेंगे प्रभु की वचन में मत्ती रसूल समाचार 3 का 1 में एक और दोनों आयत को मैं पढ़ना चाहता हूं, 1 और 2। In those days, John the Baptist came preaching in the wilderness of Judea and saying, Repent, for the kingdom of heaven is at hand. For the kingdom of heaven is at hand. मेरे प्रिय यहाँ पे लिखा रहता है परमेश्वर का राज्य निकट आ गया, ऐसा लिखा हुआ है। मेरे प्रिय एक जगह लिखा रहता है समय निकट है करके, दूसरी जगह लिखा रहता है समय निकट है करके, और यहाँ पर लिखा रहता है प्रभु की वचन में मेरे प्रियो समय निकट आ गया है। वो जगह पे प्रभु की वचन में यहाँ पर परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, ऐसा कह रहा है। यूहन्ना प्रचार कर रहा है जंगलों में। आज मेरे प्रियो प्रभु की वचन में लूका रसूल समाचार, बुक ऑफ लूक, मरकुस रसूल समाचार अध्याय 1 का 15 आयत को मैं पढ़ना चाहता हूं। द गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 1 वर्स 15। समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। मेरे प्रिय मरकुस में, इसको मैं इंग्लिश में भी पढ़ना चाहता, 1 का 15 मरकुस, बुक ऑफ मार्क चैप्टर 1 वर्स 15। And saying, the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand, repent and believe in the gospel. Repent and believe in the gospel. मेरे प्रिय प्रभु की वचन में समय निकट है, समय निकट है, टाइम इज नियर। काय के लिए समय निकट है? मेरे प्रियो परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पे मेरे प्रियो आने के लिए, परमेश्वर का राज्य मेरे प्रियो इस पृथ्वी पर परमेश्वर लाने चाह रहा है। और मेरे प्रियो यीशु मसीह का समय, यीशु मसीह का आने का समय है, वो निकट आ चुका है। मेरे प्रियो अभी थोड़ा समय रह गया है और थोड़ा समय बच गया है। बाइबल में प्रकाशित वाक्य में यह आयत लिखा रहता है मेरे प्रियो 12 अध्याय, प्रकाशित वाक्य के पुस्तक 12 अध्याय मैं पढ़ना चाहता हूं 12 आयत, 12 का 12 प्रकाशित वाक्य। इंग्लिश में भी पढ़ूंगा और हिंदी में भी पढ़ूंगा प्रभु के वचन को। मेरे प्रिय 12 अध्याय प्रकाशित वाक्य और 12 आयत। इस कारण के हे स्वर्ग और उनमें रहने वालों मगन, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास से उतर आया है, क्योंकि वो जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। मेरे प्रियो थोड़ा समय, शॉर्ट टाइम, शैतान ही हैज ए शॉर्ट टाइम। शैतान के पास थोड़ा ही समय है। अब मेरे प्रियो प्रभु की वचन में हम देख सकते हैं समय निकट है करके लिखा हुआ है, परमेश्वर का राज्य निकट है ऐसा करके लिखा हुआ है। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर की वचन से कुछ ऐसी विषय हम लोग सुनने जा रहा है, सीखने जा रहा है।
मेरे प्रिय समय निकट क्यों है, समय पूरा हुआ क्यों कह रहा है? आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, यीशु मसीह की आने के समयों में हम लोग जी रहे। जीसस इज गोइंग टू कम वेरी सून। वी आर लिविंग लास्ट डेज एंड वी आर लिविंग लास्ट मोमेंट। अंतिम दिनों में, अंतिम समयों में हम लोग जी रहे। अंतिम दिनों में, अंतिम समयों में हम लोग जी रहे। तो आज प्रभु की वचन से थोड़ा समय हम लोग सुनने जा रहे हैं। मेरे प्रियो, शैतान को पता चल चुका है उसके पास कम समय है। इंग्लिश में देखिएगा 12 का 12 रेवलेशन। देयरफॉर रिजॉइस ओ हेवेंस, यू हु ड्वेल इन देम, ओ टू द इनहैबिटेंट्स ऑफ द अर्थ एंड द सी, for the devil has come down to you having a great wrath, because he knows that he has a short time. He knows that he has a short time. शैतान knows that he has a short time. आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन से, परमेश्वर की वचन से हम लोग देख सकते इस रीति से, समय निकट है। समय मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में परमेश्वर की आने का समय निकट आते जा रहा है। समय पूरा होने वाला है। बाइबल में लिखा रहता है, जब समय पूरा हुआ, जब समय पूरा हुआ, यीशु मसीह संसार में जन्म लिए। यीशु मसीह का जन्म हुआ। मेरे प्रिय, बाइबल में वो आयत भी हम देख सकते हैं, गलतियों की पुस्तक अध्याय 4 का 4 इंग्लिश में भी पढ़ूंगा और हिंदी में भी पढ़ूंगा। 4 का 4। But when the fullness of the time had come, God sent forth his son, and born of a woman, born under the law, born under the law. मेरे प्रियो, when the fullness of the time had come, जब समय पूरा हुआ, बाइबल में हिंदी में देखते हैं, प्रभु के वचन में हिंदी में देखते हैं, चार का 4। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपना पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। तो मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन में जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपना पुत्र को भेजा। उसी प्रकार मेरे प्रियो, अब थोड़ा समय रह गया है, समय निकट है। थोड़ा समय रह गया है, समय निकट है। We have a short time. Devil has a short time. तो परमेश्वर की वचन में टाइम इज नियर, टाइम इज एट हैंड। मेरे प्रियो, समय निकट है, समय निकट है। परमेश्वर का राज्य का आने का समय निकट है। एट ए सेम टाइम यीशु मसीह आने का भी समय निकट है। फुलनेस मेरे प्रियो, समय पूरा हुआ, समय पूरा हुआ। प्रभु की वचन में 4 का 4 में मेरे प्रियो इसी प्रकार लिखा हुआ है प्रभु की वचन में, when the fullness of the time had come, God sent forth his son. 2000 साल पहले जब समय पूरा हुआ, तब परमेश्वर ने उसके पुत्र को इस संसार में भेजा जन्म लेने के लिए। उसी प्रकार मेरे प्रियो, समय एक बार और पूरा होने जा रहा है। 2 दिन का समय प्रभु ने दिया है कलीसिया को। 1 दिन यानी 1000 साल होता है। 1000 साल यानी मेरे प्रियो 1 दिन होता है परमेश्वर के दृष्टि में। दूसरा पत्रस का 3 का 8, 9, 10 आयत में लिखा रहता है, परमेश्वर के दृष्टि में 1 दिन 1000 साल के बराबर है, 1000 साल 1 दिन के बराबर है। हम देख सकते हैं प्रभु के वचन में। तो आज मेरे प्रियो, कलीसिया को परमेश्वर 2 दिन का समय दिया है।
कलीसिया को परमेश्वर 2 दिन का समय दिया है। इस 2 दिन में कलीसिया क्या करना चाहिए? तैयारी करना चाहिए। और मेरे प्रियो, परमेश्वर की बाढ़ जोते रहना चाहिए, परमेश्वर को प्रार्थना करना चाहिए। और मेरे प्रियो, 10 कुंवारियों के दृष्टांत में जैसा दूल्हा आने में देर किया तो ऊँघने लगा, सो गए करके लिखा रहता है। आज मेरे प्रियो, क्या पता आप लोग नींद की अवस्था में तो नहीं, आपका शरीर तो ढीला तो नहीं पड़ रहा है, और आप लोग मेरे प्रियो सुस्त तो नहीं हो रहे। तो आज के समय पे शरीर में एक अजीब सा थकावट महसूस होता है लोगों को। मेरे प्रियो, कुछ अजीब सा नींद आने लगता है लोगों को। तो ऐसा क्यों हो रहा है? दुष्ट आत्माएं मेरे प्रियो इनविजिबली वारफेयर कर रहे हैं। दुष्ट आत्माएं अदृश्य रीति से आपको ये सब कुछ लेकर आ रहा है। कैसे भी हो मेरे प्रियो, हम लोग को मेरे प्रियो समयों को और कालों को पहचानना आना चाहिए। समयों को, कालों को, ऋतुओं को पहचानना आना चाहिए। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। आज मेरे प्रियो, हम देख सकते हैं परमेश्वर की वचन में टाइम इज नियर, टाइम इज नियर, टाइम इज शॉर्ट। आज मेरे प्रियो, हमको एक चीज मालूम होना चाहिए, एक चीज मालूम होना चाहिए परमेश्वर की वचन में। यफेसियों की पुस्तक में एक आयत लिखा रहता है 5 अध्याय में, 5 अध्याय में हम देख सकते हैं 16 आयत को पढ़ना चाहता। 5 अध्याय 16। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। तो प्रभु की वचन में मैं कहना चाहता मेरे प्रियो, ये 5 अध्याय का एफेसियों की पुस्तक में ये बात लिखा हुआ है 5 का 16 आयत में, 5 का 16। Therefore do not be unwise but understand what the will of the Lord is। यहाँ पर 16, redeeming the time because the days are evil। redeeming the time because the days are evil। मेरे प्रियो, दिन बुरे हैं, दिन बुरे हैं। तो आपको कैसा होना चाहिए मेरे प्रियो? समय को यूटिलाइज करना चाहिए, समय को, अवसर को बहुमूल्य समझना चाहिए। प्रार्थना करते रहिए, वचन पढ़ते रहिए, वचन सुनते रहिए, तो परमेश्वर की ब्लेसिंग्स बढ़ता जाएगा आपके लाइफ में, परमेश्वर की अभिषेक बढ़ता जाएगा आपके जीवन में। आज बहुत लोग हैं मेरे प्रियो, दुनिया में क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है किसी को भी। बहुत जल्द रैप्चर होने वाला है, बहुत जल्द यीशु मसीह आने वाला है, कलीसिया को ले जाने वाला है मेरे प्रियो। इस पृथ्वी के ऊपर 1000 साल राज्य करने वाला यीशु मसीह। आज मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में आज हम लोग पार्ट 1 सुन रहे हैं। प्रभु चाहेंगे तो पार्ट 2, पार्ट 3 में कंटिन्यूशन रखूंगा जरूर। 1 वीक के अंदर 1-2 पार्ट और बताऊंगा। तो आज मेरे प्रियो, हम लोग को प्रकाशित वाक्य के पुस्तक को पढ़ते रहना चाहिए, प्रकाशित वाक्य के पुस्तक को समझना चाहिए। प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में लिखा है, इस पुस्तक को बंद मत रख। आज मेरे प्रियो, हम लोग अपना बाइबल को अपना घर पे एक दिन खोलते हैं, बाकी समय बंद रखते हैं। हमारे पास समय रहता है, पढ़ते नहीं है, पढ़ने के लिए मौका मिलता नहीं है कुछ लोगों को काम की वजह से, और कुछ लोगों को समझ में नहीं आता करके नहीं पढ़ते हैं, और कुछ लोग को डर लगता है प्रकाशित वाक्य खोलने से, इसकी वजह से खोलते नहीं है बाइबल को। आज मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में जितना आप बाइबल को पढ़ते रहेंगे, जितना आप बाइबल को सुनते रहोगे, जितना आप बाइबल को मेरे प्रियो समझोगे, आपका आत्मिक जीवन और आत्मिक प्रकाशन बढ़ता जाए। हालेलुया। आपका आत्मिक जीवन पहला जैसा नहीं रहेगा। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की आने के दिनों में हम लोग रह रहे हैं। क्या हम लोग मेरे प्रियो टाइम पास कर रहे हैं? क्या हम लोग बाइबल स्टडी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? बाइबल पढ़ने के लिए समय मिल रहा है, नहीं मिल रहा है?
समय निकाल रहे हैं, नहीं निकाल रहे। कुछ लोग चर्च जाने के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। काम काम काम, काम को ज्यादा महत्व देते हैं, इस कारण मेरे प्रिय उनका काम निकल जाता है, काम चले जाता है। और कुछ लोग मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन को साइड में रख के अपना अपना जीवन निर्वाह करते रहते हैं। तो परमेश्वर की वचन से हम कभी भी हटना नहीं चाहिए। प्रार्थना जीवन से कभी भी प्रार्थना करना बंद नहीं करना चाहिए। परिस्थितियां जैसे भी रहे, आप लोग मेरे प्रियो प्रभु में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। प्रभु में मेरे प्रियो, और उसकी पहचान में, उसकी बुद्धि में, उसके डिलडोल में, उसके ज्ञान में, उसके ग्रेस में हम बढ़ते जाना चाहिए। मेरे प्रिय दानियल की पुस्तक 12 अध्याय वहां पर 6, 7, 8 आयत में लिखा रहता है। इस ग्रंथ को मेरे प्रिय बंदना कैसे लिखा रहता है? प्रकाशित वाक्य 95 AD में लिखे। और मेरे प्रियो उसके पहले यानी 600 साल पहले प्रभु की वचन में मेरे प्रियो 600 साल 500 साल पहले की बात है। दानियल की पुस्तक लिखी हुई, उस दानियल की पुस्तक में मेरे प्रियो लिखी हुई बातों को बंद रखने के लिए लिखा रहता है। वहां पर 12 का 6, 7, 8 आयत दानियल की पुस्तक में। और प्रकाशित वाक्य 22 का 10 में लिखा रहता है, इस भविष्यवाणी की इस पुस्तक की बातों को बंद मत रख, ऐसा लिखा रहता है। यानी इसको खोल दीजिए, इसको पढ़ लीजिए, इसको समझ लीजिए। आज मेरे प्रियो दिन बुरे हैं। इस बुरे दिनों में समय को आप मेरे प्रियो, जैसा बाइबल में लिखा है, समय को, अवसर को बहुमूल्य समझना है, समय को उपयोग करते रहना चाहिए। मेरे प्रियो एक बार फिर से समय पूरा होने वाला है, समय फिनिश होने वाला है, समय समाप्त होने वाला है। जब समय समाप्त हो जाएगा, यीशु मसीह का रैप्चर होगा। जब समय कंप्लीट हो जाएगा, यीशु मसीह आ जाएंगे। तो समय कब खत्म होगा? मेरे प्रियो मैं पार्ट 2 में, पार्ट 3 में इसको और अच्छे से मेरे प्रियो में एक्सप्लेन करूंगा। और आज इंट्रोडक्शन के रूप में पार्ट 1 दे रहा हूं। मेरे प्रियो याद रखिए, परमेश्वर का समय बहुत निकट है। परमेश्वर बहुत जल्द वो आने वाला है। और आज मेरे प्रियो आप अपना जीवन को गंभीर बनाते जाइए। प्रार्थना से भरा हुआ जीवन, आत्मा से भरा हुआ जीवन, आग से भरा हुआ जीवन जीने की कोशिश और प्रयास कीजिए। परमेश्वर के साथ हम स्वर्गलोक में वो टालियां चाहेंगे और मेरे प्रिय हवा में प्रभु से मिलेंगे और हमेशा यीशु मसीह के साथ हम लोग स्वर्ग में रहेंगे। इस संदेश के द्वारा प्रभु आशीष प्रदान करे, अनुग्रह और अभिषेक प्रदान करे। और मेरे प्रियो पार्ट 2, पार्ट 3 और करेंगे हम लोग। मेरे प्रियो आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद प्रभु जी, इस सुंदर अवसर के लिए, इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी। टाइम इज नियर, टाइम इज एट हैंड। इस अंश के बारे में परमेश्वर पार्ट 1 मैंने शुरू किया, परमेश्वर पार्ट 2, पार्ट 3 प्रभु जी परमेश्वर बताने के लिए भी अवसर और सहायता प्रदान करो। इस संडे दिन के लिए धन्यवाद, आज के समय के लिए, इस बहुमूल्य अवसर के लिए धन्यवाद प्रभु। एक एक को पिता आप ब्लेस कीजिए प्रभु जी परमेश्वर। फेसबुक में, यूट्यूब में प्रभु जी परमेश्वर, जितने भी लोग देख रहे परमेश्वर, सबको पिता याद कीजिए, सबको पिता स्मरण कीजिए प्रभु जी। सबको परमेश्वर ब्लेसिंग्स दो प्रभु जी परमेश्वर। आप बढ़ाइए, आप आशीष दीजिए, आप अद्भुत कार्य, आश्चर्य कर्म कीजिए प्रभु जी परमेश्वर। समय निकट है पिता प्रभु जी परमेश्वर। कलीसिया को प्रभु जी आप कहता है परमेश्वर तैयार होने के लिए पिता प्रभु जी, जागृत रहने के लिए पिता परमेश्वर, जागृत रहने के लिए, तैयार रहने के लिए, आपकी बाढ़ जोते रहने के लिए अवसर और समय प्रदान कीजिए पिता। शैतान जान गया है उसके पास छोटा समय है करके पिता हम प्रार्थना करते प्रभु जी परमेश्वर। स्तुति पिता, अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए प्रभु जी। संदेशों को पिता कंटिन्यू करने के लिए सहायता मदद कीजिए पिता। जो लोग सुन रहे हैं उनको ब्लेस कीजिए पिता, आशीष दीजिए पिता। अद्भुत कार्य, आश्चर्य कर्म कीजिए, सामर्थ्य कार्य और चमत्कार कीजिए। अनुग्रह से, कृपा से भर दो, आनंद से, अभिषेक से भर दो प्रभु। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, आमीन, आमीन, आमीन। मेरे प्रियो पार्ट 2 में हम लोग अन्य जाति लोग का समय पूरा होने के बारे में और समय पूरा हुआ उसके बारे में और बाकी कुछ और वेदों को हम लोग पार्ट 2, पार्ट 3 में और देखेंगे। मेरे प्रिय सेवकाई के लिए आप लोग प्रार्थना करते रहिए। बहुत जगह सभाओं में प्रभु इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी गोंदिया बालाघाट जिला में
मीटिंग्स करके हम रिटर्न दुर्ग मिलाए आए हैं। और मेरे प्रियो, 1-2 दिन में फिर और जाने का है अलग अलग जगहों पे। प्रकाशित वाक्य दानियल की पुस्तक का संदेशों का हम सब जगह प्रचार कर रहा है। कोई आप लोग को उस पुस्तक के विषय में जानकारी चाहिए और मेरे प्रियो टीचिंग चाहिए, आप जरूर कॉल कर सकते हैं। और मेरे प्रियो प्रार्थना जरूरत है तो आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं। और मेरे प्रियो हम लोग प्रार्थना करने के लिए आप लोग से बात करने के लिए हम तैयार रहेंगे। और मेरे प्रियो हमारा मिनिस्ट्री के लिए आप लोग प्रार्थना करते रहिए। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस और छत्तीसगढ़, गॉड ब्लेस और इंडिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।